नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अनंत चतुर्दशी के दिन हम पूजा कैसे करते हैं, अनंत धागा कैसे बांधते हैं, इस व्रत का पौराणिक महत्व क्या है और यह व्रत हमें क्यों रहना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार हिंदी कैलेंडर के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 1 सितंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पार्थिव गणेश जी के विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन हो जाता है। माना जाता है कि महाभारत काल में इस व्रत की शुरुआत हुई थी। जब पांडवों का राज छीन लिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी थी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की पूजा के बाद घर में किसी बड़े बर्तन में या तालाब में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उदया काल से लेकर 3 मुहूर्त तक व्यापक चतुर्दशी को करने का शास्त्र समस्त विधान है। आज के दिन अनंत कथा सुनने, अनंत धारण करने के साथ मीठा पकवान भगवान विष्णु को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप परिजनों सहित ग्रहण करना पूर्ण फलदायी है। इस दिन अनंत रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो अनंत नाम से जाने एवं पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु की संपूर्ण जगत के एकमात्र आधिपत्य स्वामी हैं। अनंत चतुर्दशी का संबंध महाभारत काल से है। कथा अनुसार कौरवों से जुआ हारने के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जुआ खेलने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप अपने भाइयों के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखें। विधि अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को केसरिया धागे से 14 गांठ लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सर्वप्रथम पांडवों ने अनंत व्रत किया, जिससे खोआ हुआ राज्य और लक्ष्मी उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। अब मैं आपसे बताने जा रही हूँ कि अनंत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। तो अनंत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 1 सितंबर को प्रातः 5:59 से 9:41 तक एक विशेष मुहूर्त है, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 9:34 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में दिन भर भक्तगण अनंत पूजा करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगानी चाहिए। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी में रखकर उसमें 14 गांठें लगानी चाहिए। अब उसे भगवान विष्णु को चढ़ाकर पूजा शुरू करनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप जो भगवान को अर्पित करें वह 14 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे आपको लौंग इलायची चढ़ाना है तो वह 14 होना चाहिए। कोई फल आप चढ़ा रहे हैं तो वह 14 की संख्या में होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ आप जो भगवान को अर्पित करेंगे वह 14 की संख्या में होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 14 गांठें भगवान श्री हरि के 14 लोकों का प्रतीक हैं। तो इस बारे में बताने जा रही हूँ। इस व्रत में सूत या रेशम के धागे को कुमकुम में रंगकर उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद उसे विधि विधान से पूजा के बाद कलाई पर बांधा जाता है। कलाई पर बांधे गए इस धागे को ही अनंत कहा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। यह 14 गांठें भगवान श्री हरि के 14 लोकों का प्रतीक मानी गई हैं। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान विष्णु पर अर्पित कर व्रती अपने भुजा में बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस धागे को बांधने से दुख और दरिद्रता कम हो जाती है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस दिन पूजा करते समय आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मंत्र बताने जा रही हूँ।
अनंत संसार महासमुद्रे मनग्र समुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। तो इस मंत्र का जाप इस दिन ज़रूर करना चाहिए पूजा में। अब मैं बताने जा रही हूँ कि धन और संतान की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है कि हम ये व्रत क्यों करें। धन और संतान की कामना के लिए यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। मान्यता है कि यह अनंत हम पर आने वाले सभी संकटों से हमारी रक्षा करती है। अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन यह पूजा करके अपने हाथों में कलाई पर यह धागा बांधते हैं तो यह हमारे सभी कष्टों से रक्षा करता है। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों का कथन है कि समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, विपत्तियों से उबारता है। महाभारत के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत को करने से दरिद्रता का नाश होता है और जो भी ग्रहों की बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आप वो धागा में 14 गांठें लगाकर आप अपने घर के सदस्यों को ज़रूर बांधें। इससे सभी सदस्यों की रक्षा होगी, कष्ट दूर होंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ओम विष्णुआय नमः ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।